गई हूँ घर। तो उधर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने, समझाई हम लोगों को। स्पेशली ये बोला गया कि जब ऐसी कोई चीज़ होती है जो स्पेशली लेडीज़ के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है तो लेडीज़ को ना बढ़ चढ़ के वहाँ आना चाहिए, क्योंकि राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी, हम बहुत अच्छे हैं। तो मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि आज कुछ था नहीं इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए। मैं देख रही थी कुछ हो क्योंकि रेगुलर झाड़ू पोछा बर्तन साफ करते हुए, घर का काम करते हुए क्या दिखाऊं, उसमें क्या फिर इंटरेस्ट। रोज़ रोज़ तो कोई बंदा ये देखने में इंटरेस्ट लेगा नहीं, इसलिए सोचती हूँ कि जिस दिन कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो वो मैं शूट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। आज कुछ हुआ नहीं इंटरेस्टिंग, तो इसलिए सुबह से लेके अब तक, तो इसलिए मैंने फिर कुछ शूट नहीं। लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर लिया व्लॉग। ऐसे ही सोचा चलो क्या पता कुछ देखते कर लेते हैं, क्योंकि डेली व्लॉगिंग करनी है तो फिर आज भी कुछ करना ही पड़ेगा। तो शुरू कर लिया मैंने व्लॉग। मुँह पर मैंने लगाया आज ना बड़े टाइम के बाद। मैं जब मतलब अनमैरिड थी या फिर मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मैं मुंह पे बड़ा कुछ लगाती थी, मतलब देसी नुस्खे वगैरह बड़े मैं यूज़ करती थी। उसके बाद जैसे ही मुक्कू हुई तो मुँह मैंने छोड़ दिया सब कुछ लगाना। मेरे को मतलब टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं कुछ अपने लिए करूँ, फेस के लिए या सर के लिए। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं केयर करूँगी खुद की, चेहरे की भी और बालों की, क्योंकि चेहरे का भी बहुत गंदा हाल हो रखा है। और बाल तो आप पूछो ही मत, मतलब झड़ते हैं इतने, कोई हिसाब ही नहीं। तो कल मैंने ना इंस्टा पे एक वीडियो देखी थी, उसमें कुछ बता रहे थे वो देसी नुस्खा बताया था उन्होंने कुछ। सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ। तो फिर मैंने अभी लगाया टमाटर और नींबू डाल के। उन्होंने बताया था टमाटर और शहद, लेकिन शहद फिलहाल मेरे पास था नहीं, तो मैंने नींबू डाल लिया और टमाटर और नींबू लगा लिया मैंने चेहरे में। मैंने कहा चल थोड़ी देर लगा के रखते हैं। और उसके साथ मैं खा रही हूँ आइसक्रीम। मुक्कू सो रही है ना, इसलिए मैं खा रही हूँ। ये मतलब हम लेके नहीं आए हैं, किसी के घर से हम लोगों को मिली है। तो मैंने सोचा अगर ये उठ गई तो फिर बेचारी को बोलेगी कि मेरे को भी दो, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है बच्चे के सामने उसको देनी भी नहीं है, और उसके सामने कोई चीज़ खानी है तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला जब तक वो सो रही है तब तो मैं इसको ख़त्म कर लेती हूँ। अच्छा, वो मैंने वीडियो स्टार्ट कर ली थी, अभी मैसेज आया है कि स्वच्छता अभियान के अधीन जो सफाई प्रोग्राम चल रहा है ना, उसके ऊपर एक वर्कशॉप होने वाली है, तो उसी के लिए हम लोगों को बुलाया गया है। अब वैसे फ़िलहाल पूरा क्या है क्या नहीं वो इतना मुझे नहीं पता है, वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। इसलिए हम लोग हो गए हैं रेडी। मुक्कू को बस मैं अभी खिलाऊँगी खीर, और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि क्या वर्कशॉप लगने वाली है, और आप लोगों को भी दिखाते हैं साथ में। पता नहीं आप लोगों को फ़र्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा चेहरा जो है ना मेरा साफ़ हो गया है। मैंने मुंह धोने के बाद हम मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, तो ऐसे थोड़ा सा ग्लो सब लग रहा है। शीशे में देख रही हूँ, ऐसे फील हो रहा है कि ग्लो आया है। चलो कोई बात नहीं। साथ में ये कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग काफ़ी दिन के बाद कोई चीज़ लगाए ना अपने चेहरे पे, ऐसे मतलब चेहरे को साफ़ करने के लिए, तो तब भी थोड़ी टाइम के लिए चेहरा साफ़ ही लगता है। अब लग रहा है साफ, तो बहुत खुशी हो रही है कि चलो साफ हो गया। नहीं तो हाँ, इतना गंदा और बेकार मुंह हो रखा है ना चेहरा, खुद का फेस मेरे को मिरर में देखने का मन नहीं करता है। कई लोगों का मुंह इतना साफ होता है, एक कोई दाना तक नहीं होता, और मेरे बाल पे सॉरी मेरे मुंह पे इतने बाल, दाने, दाग धब्बे, ये पता नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ओपन पोर्स सब है। अगले ने वो वाला सूट खोल के छोड़ दिया, कह रही वो नहीं पहनना है क्योंकि अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं तो अच्छा सूट पहनना है। ये उसकी नानी ने सूट दिया हुआ है, ये इसको बड़ा पसंद है क्योंकि यहाँ पे इसके ये लगे हुए ना सारा कुछ। तो ये इसको बोलती है पापा सूट। कल इस सूट के लिए भी रात को रो रही थी, परसों तो इसने पहना हुआ था, कल रात को भी रो रही थी। परसों ये पहन के सोई हुई थी और कल रात को रो रही थी कि मुझे यही सूट पहन के सोना है, और ये कल धोया हुआ था। आज उसने कपड़े देखे बाहर पड़े हुए हैं, उठा के ले आई, मम्मा पापा सूट डालो, घूमी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये यार अच्छा सूटू नहीं है, पापा छुट्टू नहीं है ये। पापा छुट्टू है। कहाँ पापा छुट्टू है? ये चुन्नी भी दो, इसके साथ चुन्नी भी है ना छोटी सी, तो कह रही है वो भी दो मेरे को। लो लो महाराज, मैडम जी चुन्नी। कहाँ जा रहे हो? घूमी चलिए मैं चुन्नी लेके। लड़की मेरी तैयार हो गई है। वो देखो अंकल जी बुलाने आ गए, कह रहे हैं चलो चलो।
शरा मैनू भैनू लै दी आहो 7 बजे क्यों आनी है 7 बजे क्यों आना 7 बजे क्यों आना है चले चलो फिर पहले बताओ ना ये सूट कौन लेके आया था नानी आप मम्मा को रुक जाओ वही तो मैं बोल रही हूँ दुपट्टा कैसे चलो 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 क्या मैं पकड़ लूँ आपकी चुन्नी आ रही है तो आइए हम सब मिलकर जन संकल्प लें हर व्यक्ति का एक ही सपना शख्स बने जैसलमेर अपना सभी रोगों की एक दवाई घर घर में रखो साफ सफाई। अब मैं आपको स्वच्छता के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां देना चाहूँगा। वैसे तो आप सभी गणमान्य व्यक्ति हैं और महिलाएं और सभी अपने में निपुण हैं फिर भी मैं आ गई हूँ घर तो उधर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने समझाई हम लोगों को। स्पेशली ये बोला गया कि जब ऐसी कोई चीज़ होती है जो स्पेशली लेडीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़ की जाती है तो लेडीज़ को ना बढ़ चढ़ के वहाँ आना चाहिए क्योंकि थोड़ी कम ही लेडीज़ आई हुई थी। तो सर बोल रहे थे कि आप लोग आया करो मतलब पार्टिसिपेट हुआ करो पार्टिसिपेट किया करो ताकि आप लोगों को पता चले क्योंकि ये सब कुछ जो प्रोग्राम वगैरह हम लोग रखते हैं या वर्कशॉप या कुछ भी हम लोग करते हैं आप लोगों के लिए करते हैं आपको एजुकेट करने के लिए करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया। हम लोगों को तो पता ही नहीं है स्वच्छता अभियान चल रहा है कोई प्रोग्राम जैसलमेर में तो कह रहे हैं उसके तहत ही वर्कशॉप था। उन्होंने बताया कि कैसे आप लोगों को स्पेशली लेडीज़ के लिए उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा मेन जो होती है सफाई जो स्टार्ट होती है वो किचन से होती है और किचन का पूरा जो दायित्व होता है वो एक औरत का ही होता है। तो ये है कि किचन को अपना साफ़ सुथरा रखो जो चीज़ें होती है वेस्टेज कम से कम करो प्लास्टिक का यूज़ ना करो बहुत सी जो उन्होंने बातें बताई है कि अपने बच्चों को भी सिखाओ कि अगर कोई चीज़ आप खा रहे हो तो वो डस्टबिन में डालो। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं जो कि चीज़ें सीखने की वाली थी। तो हम लोगों को तो मैंने तो काफ़ी ध्यान से सुना। मुक्कू ने मुझे तंग कर दिया था इसीलिए मैंने उसको पहले ही भेज दिया माही के घर। तो बस अब मैं करूँगी अपने डिनर की तैयारी तभी मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा और बस सर बड़ा है बड़ा और ठीक है स्पेशल भुजिया है तो क्वालिटी फूड भुजिया अच्छा और ये पता नहीं जी क्या देना लेकिन ये बड़ा हुआ क्या है ये जो पापड़ है पापड़ अच्छा पहले लियांदा तेरे वास्ते ते खाया भुलिया ये नहीं कि मैं ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦਾਂ ਚ ਖਾਈ ਦਾਂ ਸੀ ਮਾਸਾ ਇਹ क्या है गुलाब जामुन ये है सारे का सही काम मैं प्रसाद है फिर ठीक है इसी हादे प्यार बिना बोलने दे कितना कुछ ये क्या है दोने खाओ प्रभु दे गुण गाओ बिना बोले इतना कुछ चाहिए और क्या चाहिए तो अम्ब ठीक है अम्ब भी आई है मेन चीज मैं अम्ब भी खाना है क्योंकि मेरा मन करा मैंगो शेक पीने का तां करके कितना कुछ लाया अमन ने आज मेरे लिए। इसको कहते हैं अच्छे बच्चे खुद ही दे रही है वो भाव आज आप जल्दी ठीक हो जाओगे ओके।